साहब, पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि ये कहता है कि किसानों को कि भाई तुम ट्रैक्टरों पे तोप बांध के ले आओ। इसका मामा कोतवाल है, तोपों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। और सही मानों में अगर आप पूछो तो ये मुकदमे दर्ज हो रखे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपने महाभारत पढ़ी हो, देखी हो, तो उसमें एक कैरेक्टर था शिशुपाल। तो ये शिशुपाल बने घूम रहे हैं। इनका टाइम बल्कि बड़े बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अप हो जाएगा। और मेरी नजर से कुछ हो सकता है कि राजनीतिक कारण हो जिस कारण से इतनी सख्ती इनके ऊपर करी नहीं जा रही। और जितनी ये गलतियां कर रहे हैं वो सभी गलतियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वो सभी गलतियां मतलब कबूल ही नहीं की जा सकती किसी तरीके से। 26 जनवरी का उल्लेख किया अभी कृष्णवीर जी ने, जो हुआ 26 जनवरी को। और मैंने आपसे उसी संदर्भ में पहले कहा था कि 26 जनवरी को ये किसान आंदोलन खत्म हो गया था, उसके बाद सब राजनीतिक चल रहा है। ये गली गली डगर डगर स्टेट स्टेट घूमता हन रहा है। इसका नाम क्या है, राकेश टिकैत। इसको कोई पूछने वाला हो कि तेरी भाषा समझने वाले कितने का है रे बंगाल में, और कितने का है कर्नाटका में, है? और जो तेरी भाषा समझते हैं वो कितने के तेरे साथ आज से। तो ये जो एक माइंडसेट है, ये जो एक रिवायत है, ये जो एक ट्रेंड है, ये एक रिवाज है, ये बहुत गलत शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं चोई साहब, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है पंजाब में ग्राउंड पे आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं वर्कर्स के लिए। उनको निरंतर डराया धमका जा रहा है। हर साल जो ये फाग के महीने में लंगर लगाते थे, इनको कहा कि तुम लंगर लगाओ, इस बार हम देखेंगे तुम्हारे। लंगर लगाने के काम को रोका जा रहा है। पॉलिटिकल चीज तो छोड़ दो, आप राजनीतिक चीज को। और ये जो इनके साथ नारंग साहब के साथ हुआ, नारंग साहब को तो पार्टी ने बोला, उनके बकौल उनके, मैं चैनल पे था, मैंने सुना उनको, उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने आदेश किया कि इनकी पोल खोल करो जाके, कि 4 साल के अंदर इनकी विफलताएं क्या है। उपलब्धियां तो तुम गिना दो, व्हाइट पेपर दे दो, सरकार तो तुम हो ना भाई। इनकी विफलताएं गिनाओ। वो विफलता ना गिना दे, कहीं जाके पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, उस आदमी के लत्ते उतार दिए। ये हालात है। और मैं आपको बता दूं कि कोई इसको अच्छा माने बुरा माने, आज की डेट में डोर जो है ना वो छोड़ी हुई है ढीली। पतंग की जैसे डोर ढीली छोड़ देते हैं ना, तो कोई दूसरा आके काट देता है उस पतंग को। मैं इधर पंजाब के अंदर खास तौर पे मेरी जितनी इंटरेक्शन होती है ना, और मैं खूब मिलता हूं लोगों से, अधिकारियों से, और जो निचले लेवल पे बीजेपी का काट रहा है उनको मैं खूब मिलता हूं, खूब बात होती है। इस वक्त डिमोरलाइज है। कहते हैं कि जी हमारे को तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे को ढीला छोड़ दिया, कि पंजाब हमारे को चाहिए ही नहीं। अगर ये संभालेंगे नहीं मौका, तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी थी तो ये संभल नहीं पाए, और अब जब ये भारतीय जनता पार्टी है तो अब इनके नेतृत्व को चाहिए कि यहां पे आके कुछ देखें, दखल करें। क्योंकि ये ट्रेंड आप हर चौक के ऊपर है। तो सब क्या बात कर रहे हैं, हर चौक के ऊपर है। शरेआम यहां पे जब धरने लगते हैं किसान मोर्चे के झंडे के नीचे, वो कहते हैं कि जी बीजेपी वालों को घर से निकाल निकाल के मारो। ये बीजेपी वाला एक रैली करके दिखा दे हमारे इलाके में, हम उसको देख देख लेंगे। क्या तरीका है? ये फ्यूडल माइंडसेट है, लॉलेसनेस है, कंप्लीट वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट बोलते हैं ना, वो वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट वाला हो गया काम पंजाब का, कंप्लीट लॉलेसनेस। और पुलिस के अधिकारियों को सीधी हिदायत है कि तुमने पर्चा दर्ज नहीं करना। अगर कहीं पे फॉर्मेलिटी के लिए पर्चा दर्ज करना है, गिरफ्तारी नहीं डालनी। आप बताओ मलोट वाले केस में गिरफ्तारी किसकी हुई? आईजी रेंज तक गया है, आईजी रेंज ने मौके पे जाके बोला है, मौके पे जाके हम गिरफ्तारी किसी की नहीं डालेंगे। अरे तुम अगर गिरफ्तारी नहीं डालोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कानून की किताब है, इसको बिछाओगे, जैम लगा के खाओगे कि चाटोगे? क्या करोगे इसका तुम? हाउ विल यू, आप बताओ ना, कानून का खौफ कैसे आएगा इन बदमाशों के अंदर? ये जो किसान सरगना है, ये राजनीतिक सरगना है, गुंडों के अंदर कैसे खौफ आएगा कानून का? जब दो चार का उदाहरण बनेगा तब खौफ आएगा। यूपी में खौफ क्यों आता है? गाड़ी पलटती है साहब यूपी में घुसते ही, तब खौफ आता है लोगों के अंदर। इमारतें, इनके घर गिराए जाते हैं, इनके व्यवसायिक अनुष्ठान और इनके बड़े बड़े गोदाम गिराए जाते हैं, तब इनको पता लगता है कि साहब सरकार ये कर सकती है। और पंजाब सरकार क्या करती है? लखा सिधाना वांटेड है, मुकदमा दर्ज है, पनाह दे के रखी है सरकार ने। और बीजेपी को एक बात बता दूं, पंजाब के अंदर कोई ये माने कि ना सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, कि जैसे आम भाषा में कहते थे ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, नहीं। बीजेपी में सरदार बहुत है, मेरे पास बहुत आते हैं, कईयों से मैं मिलता हूं।
वो क्या करे? कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ना कानून व्यवस्था संभाल पा रही है, ना अर्थव्यवस्था संभाल पा रही है, ना स्थिति के ऊपर उनका नियंत्रण है। मैं समझता हूं कि ये बहुत आइडियल सिचुएशन है जहां पे अब चुनाव से कुछ समय पहले, 1 साल पहले, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए, और ठीक कानून व्यवस्था के अंदर बिना भय के माहौल में। इलेक्शन का क्या मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई भय ना हो, डर ना हो, दबाव ना हो, आप वोट डाले जाके। यहां पर तो इतना भय बना रखा है। स्थिति देखिए ना आप ग्राउंड पे आके, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, इतना सहज नहीं है। और इसके अंदर अकाली दल और इसके अंदर कांग्रेस पार्टी दोनों बराबर के शरीक है, दोनों बराबर के शरीक है। और इनकी कोशिश ये है कि 2022 आते आते यहां पे बीजेपी का झंडा लगाने वाले को जिंदा जला दें, उसके घर फूक दें। आप देखते रहना, अगर ये हालात नहीं सुधरे ना, इन लोगों ने यही करना है और ये होगा। कहीं तो कृष्णवीर जी, रुकेगा ना ये चोइसा, कहीं तो रुकेगा, कहीं तो थामना ही नहीं चाहते ये। बिल्कुल अटर स्टेट ऑफ क्रियोस है। कोई यहां पे मैं आपको बताता हूं साहब, आप ये मान के चलो कि मतलब चीप पॉपुलैरिटी के लिए मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को गालियां दी जाती हैं। यहाँ पे दो जो हमारे शीर्ष नेता हैं भारत के, एक होम मिनिस्टर है हमारे, एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके पुतले फूके जाते हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, अभद्र चुटकुले सुनाए जाते हैं। अरे भैया, ये लेफ्टिस्ट मेंटालिटी है और कांग्रेस इस चीज को रियलाइज नहीं कर रही है। लाल झंडा पार्टी को इतना इन्होंने आगे कर दिया, इतनी हवा दे दी है। अब मैं आपको यकीनन बताता हूं कृष्णवीर जी, ओमकार जी, अगर ये किसान मोर्चे वाले एक पार्टी बना के खड़े हो जाए ना, तो ना कांग्रेस इनके नजदीक है और ना अकाली दल इनके नजदीक है। आज ये हालात है। और पॉलिटिकल जो हमारा सेटअप है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसके अंदर ना कुछ मानदंड है, कुछ मर्यादाएं हैं, वो सब खत्म हो चुकी है पंजाब में। ना तो कोई मानदंड, ना कोई मर्यादा। आपने बात करी कैमला गांव, कैमला गांव के अंदर बिल्कुल क्लियर ऑन रिकॉर्ड है, गुरनाम चुन्नी ने कहा था कि वहां पे जाके आतंक मचाओ, हुड़दंग मचाओ। पर्चे दर्ज है। मेरे को लगता है कि इनको पहले कर लेना चाहिए था, इनको